समाजवादी पार्टी का पहले ही दिन से टारगेट ये था कि उत्तर प्रदेश में 400 सीटें कैसे जीती जाए। और जब टारगेट इतना बड़ा था तो उसकी तैयारी उसी हिसाब से की। मुझे खुशी है कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, उस गठबंधन के सहयोगी दलों को समर्थन मिला। चाहे वो आरएलडी का गठबंधन रहा हो, चाहे ओमप्रकाश राजभर जी का हो, संजय चौहान को साथ लाए, महान दल को साथ लाए, अपना दल कमेरा रहा, या अन्य दलों को जो साथ लाने का काम हुआ उसको समर्थन मिला है। मुझे लगता है कि जो टारगेट था 400 का, उसके लिए मेहनत हुई है, तो कम से कम 300 सीटें तो गठबंधन जीतने जा रहा है। ये कहा जा रहा था कि बड़ा डिसाइसिव, आपके हिसाब से इतने बड़े पूरे चुनाव में कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो आपको लगेगा वाकई बहुत डिसाइसिव होगा और आपके लिए वो आपके पक्ष में जाएगा? बीजेपी के लोगों ने जो नौजवानों को धोखा दिया और किसान को धोखा दिया, ये दो चीज़ें निकल कर के आईं कि किसान जान गया कि काले कानून से उनकी ज़मीन छिन जाती, एमएसपी नहीं सरकार दे पाई, बिजली महंगी कर दी, खाद समय पर नहीं दे पाए, डीएपी समय पर नहीं, तो क्या तैयारी थी किसान के लिए, और वो भी डबल इंजन की सरकार जिसने मंडी के लिए कहा हो 1 लाख करोड़ रुपए देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सब मंडियाँ बर्बाद हो गई। जो लोग कह रहे थे कि बेसिक शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा पूरी चौपट हो गई, शिक्षकों की कमी है, स्कूलों को चला नहीं पाए ये लोग, ये तमाम दिखाई दिए हैं। और फिर बड़े बड़े सपने दिखाए कि इन्वेस्टमेंट आएगा, 4 लाख करोड़ के एमओयू हुए। उसके बाद डिफेंस एक्सपो को लेकर के काम कहा गया कि मिसाइल्स बनेंगी यहाँ पर, बम्स बनेंगे यहाँ पर, लेकिन जब आप ज़मीन पर देखते हैं तो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आया। वो तमाम बम वाली बातें, मिसाइल वाली बातें केवल बातें रह गई। सर, इस चुनाव में एक जो देखा गया है कि जो भाषा का स्तर है वो काफ़ी गिरा, जो इससे पहले के चुनाव में नहीं रहा। आपने भी अपनी जितनी स्पीचेस कहीं आपने इस बात को एक इशू बनाया कि जो भाषा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, इस पूरे चुनाव में गिरा हुआ देखा गया। बीजेपी ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए है, यूक्रेन में जो बच्चे फंसे रहे, बच्चों की जो मदद होनी चाहिए थी, भारतीय जितने परिवार थे उनकी जो मदद होनी चाहिए, वो नाकाम रही। और जो सरकार का फैसला भी था कि हमें हमेशा जिसके साथ अन्याय हो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आज जो भारत सरकार है, न जाने कौन सी ताकत की बात करती थी। ये लोग वो कहते थे कि हमारा दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन डंका बजाने वालों ने कितना बड़ा धोखा दिया कि उनके जो भारतीय फंसे थे उन्हें नहीं निकाल पाए। और अपनी नाकामी छिपाने के लिए गंगा मिशन नाम दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि बनारस में चुनाव है, गंगा मिर्ज़ापुर में है, और बनारस से लेकर के जिस जिस इलाके से गंगा जा रही है माँ, इसलिए उन्होंने गंगा मिशन रखा। गंगा मिशन अगर यूक्रेन से लोगों को वापस लाती तो मैं मानता ना कि ये डंके वाले लोग हैं, लेकिन इन्होंने बताओ दुनिया में देशों ने अपने लोगों को बचा लिया। कितनी नाकामी दुनिया ने देखी कि हम अपने परिवार के लोगों को बचा नहीं पाए, या वो अभी भी फंसे बैठे हैं वहाँ पर। चुनाव में एक चीज़ और देखी गई, रैली हो मायावती की, प्रियंका गांधी की, इवन असदुद्दीन ओवैसी की, भीड़ जो रही है वो सारी उसमें देखी गई है। तो कहा जा रहा, आप किस तरह से देखें, क्या भीड़ एक पैमाना है? भीड़ को माना गया कि इसको मतलब हम क्या कहें, क्या भीड़ को डिसाइसिव फैक्टर माना जा रहा है, के हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है? नहीं, देखिए, जो जन समर्थन मिला है, लोग लोकतंत्र में नेता को देखने और सुनने आते हैं और बाद में वो फैसला लेते हैं। मुझे लगता है कि कई जगह लोग देखने आए हैं, वोट नहीं मिलेगा, सुनने आए हैं, उन्हें भी वोट नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए कि कई बार दूसरे हिस्से में जहाँ हजारों की भीड़ होती थी, वहाँ पर कई दलों को 500-200 वोट मिले। तो मैं समझता हूँ भीड़ आने की बात अलग है, लेकिन जब जनता अपने मुद्दों पर फैसला लेती है तो उन्होंने देखा है कि समाजवादियों ने किस तरीके से विकास की और उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम किया। मैंने इसीलिए कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो पूर्वांचल को अभूतपूर्व विकास की तरफ जोड़ने का काम करेंगे। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसी भी नेता ने मुझसे नहीं मांगा था, क्योंकि नेताजी चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं। गाजीपुर एक पुराना हमारा हिस्सा रहा है समाजवादियों का, मऊ जैसा क्षेत्र है, या बलिया समाजवादियों का क्षेत्र था। उस समय सरकार में पूर्वांचल को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिया गया। वो उतना ही बना है जितना समाजवादियों ने बनाया था, अभी भी वो आगे नहीं जोड़ पाए। अगर ये 20 किलोमीटर और बना देते तो शायद हाजीपुर गाजीपुर से जुड़ जाता, रोड एक बन रही है, आगे पटना के लिए रास्ता आसान हो जाता। लेकिन पिछली सरकार ने जितना समाजवादियों ने काम किया था उतना ही किया,
और फिर उस हाईवे के दुर्दशा ये है कि राइडिंग क्वालिटी बेकार है, जो वाइडनिंग होनी चाहिए थी वो वाइडनिंग उतनी नहीं है, मीडियन इन्होंने खा लिया केवल इसलिए कि झूठा प्रचार करने के लिए, दूसरे लोगों को धोखा देने के लिए इसलिए किया। मैं ये कह सकता हूँ इस चुनाव में पूर्वांचल की जनता को अभूतपूर्व विकास से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे और उन्हें भरोसा भी है इस बात का कि समाजवादी लोग आते हैं तो विकास होता है। कितनी भी भीड़ आ जाए किसी के यहाँ, लेकिन जब वो आकलन करेंगे, कोई कैसी भी भाषा का इस्तेमाल कर ले, घोर परिवारवादी शब्द इस्तेमाल हुआ लेकिन वो अपने परिवार को भूल गए, उनके दल में कितने बड़े परिवारवादी लोग बैठे हुए हैं, वो अपना भूल गए हैं। अपनी नाकामी छिपाने के लिए जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ।